दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के जो हमारे दोस्त हैं जो इस साल अपने यानी बोर्ड एग्जाम 2024 की जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो आपके बी के इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपके बात क्या करने वाले हैं। अब ये जो वीडियो होने वाली है आपको पूरा एक चीज बता के देगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से चीजें को करनी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आज हम क्या कवर करेंगे। बीके अगर इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के ये जो कितना मार्क्स कैरी करता है आपका 100 मार्क्स क्या कैरी करता है। अब ये 100 मार्क्स देख के हमारी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। अब बीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आता है, हमें थोड़ा सा डर एक लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट को। अब इसमें 100 मार्क्स हम कैसे स्कोर करें। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज सीधा सीधा एनालिसिस बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी बन जाता है। क्या ऐसे ईजी बनता है, तो यहाँ पे देखो अब ये 100 मार्क्स है तो आपको 100 मार्क्स की पूरी प्रिपरेशन नहीं करनी। यहाँ पे आपको पहला अगर मैं बात करूं तो आपका जो आता है वो 20 मार्क्स के आपके क्या हो जाता है, आपके इंटरनल वाले हो जाते हैं, यानी आपका एबीटी वाला काम हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये तो आपके हाथ के मार्क्स है जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अब दूसरा जो आता है वो क्या होता है, वो आपका होता है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होता है। अब इसमें भी चीज आपकी फायदा होती है, इसमें भी आपको 80 मार्क्स की पूरी प्रिपरेशन नहीं। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके अगर मैं बात करूं तो 20 मार्क्स का तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है। 20 मार्क्स का आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आता है जो आप क्या बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आप कवर अप कैसे करोगे 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते कि ये चीज हम करवा के दें, ऑलरेडी हमने पहले यूनिट टेस्ट में आपकी 11th स्टैंडर्ड को करवा के दिया था। अगर आप चाहते हो कि हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी ये आपको करवा के दे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। अब जाके उसे क्या कर लो, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे हम डेली बेसिस पे आपके लिए क्या करेंगे, ये जो है ये आपके जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है ये हम क्या करेंगे। अब करना है कि नहीं करना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम आपकी जो चीजें जिस हिसाब से रहेंगी उस हिसाब से हम चीजों को क्या फॉर्मुलेट करके रेगुलेट करके हम क्या स्टार्ट कर सके और आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स वाली यानी 20 मार्क्स की जो तैयारी हम वहीं पे क्या करवा सके। अब एक चीज और यहाँ पे बताता, अब इस 20 मार्क्स में ना आपको बीओई यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो आपको यहाँ पे आएगा, एक स्पेसिमेन ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो ये आप क्या करना चालू कर दो, ये आपका प्रैक्टिस करना चालू कर दो। रोज एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आप स्पेसिमेन ड्रॉ करोगे, एक सर्टेन इंटरवल आएगा कि 1 बार 2 बार 3 बार करने जाओगे, फिर उसके बाद चीज आपको याद हो जाएंगी और वहां पे आपके ये जो 5 मार्क्स है ये आपके सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट अब आते हैं हमारे 2 टॉपिक। अब यहां पे मैं 2 टॉपिक लूंगा। एक सबसे पहला जो टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट्स का, जो कि आपके एग्जाम में कितने 12 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, नो ऑप्शन। दूसरा जो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या आपका एनपीओ है, सेम चीज 12 मार्क्स की कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अब यहां पे ध्यान दो, अगर आप क्या कर रहे हो, आप सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो यहां पे 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स हो गया प्लस 24 मार्क्स के आपके ये हो गए, कितना हो गया, और 20 मार्क्स का आपका एबीटी हो गया। तो यहां पे अगर मैं टोटल एक लेता हूं तो आपका कितना होता है, आपका 64 मार्क्स का यहीं पे प्रिपरेशन हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो फाइनल अकाउंट्स वाली जो चीज है, ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स आपने आपके 11th स्टैंडर्ड में किया तो इसका आपको थोड़ा आइडिया, बस थोड़े से एडवांस एडजस्टमेंट है, थोड़े से जो एक लेवल अप है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे आपको फाइनल अकाउंट्स वाला भी हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो एनपीओ है, जो कि आपका 12 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए दोस्तों, 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी अगर कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो आज से अभी से चालू कर दो। एनपीओ ऑलरेडी जो चैनल पे बन के तैयार है, आप जाके क्या उसे फॉलो कर सकते हो। और वहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपकी जो एनपीओ वाली जो चीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये एकदम थरो करना पड़ेगा, एकदम एक एक जो एडजस्टमेंट है सारी चीजें फॉलो कर लो। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इसके लिए, अब देखो, अब जितनी चीज आपके टेक्स्ट बुक में दी है, चाहे वो आपका इलस्ट्रेशन हो गया या फिर आपके सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, अब उसमें से ही चीज आएंगे। अब इसमें से भी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अगर आप चाहते हो कि हम बताएं तो हम आप इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि इसमें से कौन से एडजस्टमेंट्स आपको करना है, कौन से एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो हम बना के आपको जो लिस्ट है एडजस्टमेंट्स की वो दे देंगे, तो वहां पे आप वो भी फॉलो कर लोगे तो वो आपका क्या काम बन जाएगा। और यहाँ पे आपका जो फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ वाली जो चीज है दोनों ही क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे मैं पेपर पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा ले लूंगा। तो यहाँ पे आपको बात करूं तो 64 का काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपके जो एक्चुअली बात करता हूँ, हाँ ये आपका काम हो गया 64 का। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्कोर कर, अगर आपको सिर्फ पास होने का है, आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है, तो यहाँ पे आपका जो है काम है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
आपके 64 का मार्क्स का काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब ऐसे लोगों की हम यहाँ पे बात करेंगे जिन्हें अब 64 से ज्यादा स्कोर करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सबसे पहली चीज, अब आपको क्या आता है, अब देखो टोटल जो 7 क्वेश्चंस होते हैं आपको, ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं आपका, 7 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 और 6 हमने उसकी जो चीज है वो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दी है। ठीक है, अब बच्चे कितने, 5 4 3 2, मतलब 4 क्वेश्चन और आपके बचे। तब इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज आती है, क्या आती है, आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आएगा, आपको पूछा जाएगा। अब इसमें से अब आपको ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि सर ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो दोनों अटेम्प्ट करना चालू करते हैं, जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, आपको मिलने वाला 10 मार्क्स में से ही है, आपको 20 में से नहीं मिलेगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। अब आपके हिसाब से या फिर हमारे हिसाब से क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट करना चाहिए। बेस्ट चीज अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका भी एक रीजन मैं बता दूं, क्योंकि ये जो काम है, हम हमेशा क्या चीज बोलते हैं कि एक तीर से दो निशाने होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करते हो तो वहीं पे आपके डेथ ऑफ जो पार्टनर है वो वाला जो काम है वो भी यहाँ पे आपका क्या काम हो जाता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, आपको आपका जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है वो अटेम्प्ट करने बोलते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे बोला एनी टू रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम कुछ, एक्चुअली पुरानी पीडीएफ जो थी उसके बारे में, लेकिन लेटेस्ट पेपर पढ़ने के हिसाब से आपको मैं चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। अब क्या इसमें से क्या अटेम्प्ट करना चाहिए सर, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी और सबको जर्नल एंट्री जो है बहुत अच्छी खासी आती होगी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स के लिए अब पेपर जो रहता है हमारा बीके का बहुत ज्यादा लेंथी होता है, हमें टाइम कंज्यूमर रहता है, क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन में हमारा अच्छा खासा क्या टाइम क्या चला जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जरूरी बन जाता है कि हमारा टाइम कैसे बचा है। तो यहाँ पे आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये आपका टाइम बचाने का क्या करता है, आपका काम करता है। ठीक है, तो अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो बहुत सारा जो टाइम है वो यहाँ पे बच जाता है, और प्लस चीजें भी, और जर्नल एंट्री भी एकदम छोटी छाटी रहती है, कोई बहुत लंबी नहीं रहती है, आपने ऑलरेडी 11th में किया रहता है, बस आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रैक्टिस की रहती है। अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने का अगर आप चाहते हो कि प्लानिंग किस तरह होना चाहिए, क्या सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी चाहिए, किस तरह से हम करेंगे तो हमारी सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो। ठीक है, अगर शायद वो अगली वीडियो ही हो अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको लेजर अच्छे से आता है तो आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए क्या जा सकते हो, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज करोगे तो वहां पे आपका टाइम बचेगा, प्लस आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आती है, नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो आपका आता है क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब आपको एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर्स दे दिया जाएगा और एल्स आपको क्या किया जाएगा, आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या दी जाएगी। अब इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना चाहिए। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं सर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कर लेते हैं या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स में कर लेते हैं, इसमें से क्या अटेम्प्ट करें। अब कंप्यूटर में अकाउंटिंग सर थियरी है, ये इजी पड़ेगा तो इसे हम इसे कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे प्रैक्टिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो भैया आप कहां जा सकते हो, आप कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए जा सकते हो। कि अगर आपको लग रहा है कि हम इश्यू ऑफ शेयर्स कर ही नहीं सकते, बहुत हार्ड है, या फिर बहुत हार्ड तो नहीं, एक्चुअली आप करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए जा सकते हो। अगर आपका प्रैक्टिकल में थोड़ा हाथ ढीला है तो आप सेफ साइड जाना चाहते हो, कंप्यूटर अकाउंटिंग में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स में जा सकते हो। इसमें भी आपको जर्नल एंट्री जैसी चीज ही है, बस यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ आ जाती है, आपको फॉरफीचर वाला जो एक एंट्री रहता है और कैंसिलेशन वाला जो चीज है उसमें आपको क्या आता है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो आपका डेथ ऑफ पार्टनर आता है और फिर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे इजिली क्या खुद कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप डेथ ऑफ पार्टनर के लिए जा सकते हो। डेथ ऑफ पार्टनर के लिए कैसे जाना है सर, देखो आपने रिटायरमेंट किया, रिटायरमेंट के ही साथ ही साथ अगर बात करूं तो आपको डेथ ऑफ पार्टनर की भी क्या थोड़ी प्रिपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने लगे तो क्यों दूसरे की बात जाना है, तो आप यहाँ पे क्या डेथ ऑफ पार्टनर के लिए क्या जा सकते हो, ये हमारा कॉल है। बाकी आप अपने हिसाब से क्या भी चीजों को क्या अरेंज आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीजें बता दी, अब आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से करनी है चीजें, यहाँ पे हमने क्या आपको बता दिया। अब सबसे पहली चीज, अब हमें करना क्या है, अब आपको सबसे पहली चीज ये करना है कि नीचे दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लो। अब उसे ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं वो एक रीजन बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अब आने वाले दिनों में मतलब आज या कल या फिर परसों से आपके जो नोट्स होंगे सारे सब्जेक्ट्स के वो आपको आने चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन है, यानी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका इको हो गया, ओसी हो गया, एसपी हो गया, बीके, इको, ओसी, एसपी, बीके। अभी ये जो चारों सब्जेक्ट है, इन चारों सब्जेक्ट्स में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स का जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का, वो आपके 20 मार्क्स का क्या है वेटेज है। तो यहाँ पे आपकी वो चीजें भी क्या कवर करने की हम लोग टेलीग्राम चैनल पे क्या कोशिश करेंगे। तीसरी चीज यहाँ कोशिश क्या चालू ही कर देंगे। तीसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज दोस्तों ये आ जाती है आपके लिए कि अब जानते जितना अच्छा पेपर लिखना होता है, मतलब जितना अच्छा आपको कंटेंट लिखना है, लेकिन उसको लिखना किस तरह से, यानी आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन वाली जो चीजें होंगी उससे रिलेटेड भी आपको क्या बहुत सारी जो चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलना क्या चालू हो जाएगा। तो इस वजह से कह रहा हूं यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो तो वहां पे चीज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, नेक्स्ट चीज अब आप टारगेट बना लो, अपने दिन का टारगेट बना लो कि आपको ये सम करना है, एक दो हफ्ते का टारगेट बना लो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद बाकी की चीजें करना। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको जो इलस्ट्रेशंस है, पहले इलस्ट्रेशन और जो अनसॉल्व एग्जांपल्स है, एक्चुअली सॉल्व एग्जांपल्स है, वो आपको क्या करना है, वो आपको सॉल्व करना क्या चालू कर देना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आपके सारे जो वीडियोस है, आपके फाइनल अकाउंट्स के हो गए, आपके एनपीओ के हो गए, आपके एडमिशन के हो गए, ये आपको इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो से आपको क्या गो थ्रू क्या कर लेना, अगर आपको कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ तो वहां पे आपको चीजें यहाँ पे क्या कवर अप करना क्या शुरू कर देनी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब यहां पे आप टारगेट बना लो कि आप मुझे अटेम्प्ट क्या करना है। मैंने ऑलरेडी बना कि आपको जो टारगेट है मैंने आपको दे दिया, टारगेट नहीं एक्चुअली मैंने आपको बता दिया कि आपके एडमिशन के अगेंस्ट में आपको क्या है, रिटायरमेंट है, और फिर उसके बाद अगर मैं डिसोल्यूशन के अगेंस्ट में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, फिर मैंने आपको बताया कि डेथ के अगेंस्ट में क्या है, आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट में क्या है, आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग है। तो ये चीजों के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं अटेम्प्ट करना है वो चीज बना लो। देखो आपको कोई नहीं बोलता है कि आप 100% पूरी चीजें कवर अप करो, स्ट्रैटेजी वाइज जाओ, चीजें आराम से जाओ, आराम से करो। अब जरूरी नहीं आप एडमिशन भी प्रिपेयर करो, रिटायरमेंट भी प्रिपेयर करो, ये भी प्रिपेयर करो, वो भी प्रिपेयर करो, ये भी प्रिपेयर करो, वो भी, दोनों ही चीज प्रिपेयर करो। एग्जाम में तो लिखना कोई एक ही है ना, समझ लो, लिखना एग्जाम में कोई एक ही। हाँ आप कंसेप्ट समझ के रखो कि किस तरह से उसको सॉल्व किया, सभी चीजों को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये आप समझ के रखो, लेकिन प्रैक्टिस किसी एक की करो ना, समझ लो, प्रैक्टिस आप किसी एक चीज की ही करो, जिससे क्या हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो जो कम आप करोगे, लेकिन वो क्या करना चाहिए, पूरा परफेक्ट आपको क्या आना चाहिए, उसमें आपके जितने एंट्रीज आपको एग्जाम आपके टेक्स्ट बुक में दिए वो सारी चीज आपको आनी चाहिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जो एंट्रीज पूछी जाएंगी वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में से ही पूछी जाएंगी, और बाहर में से कोई भी जो क्वेश्चन है आपको आता नहीं। हाँ बस चीजें थोड़ी चेंज आएंगी, यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक में संजू दिया तो वहां पे घनशू दिया रहेगा, यहाँ पे 4000 वहां पे 8000, बस ऐसा फर्क रहेगा, और कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस क्या करना चालू कर देना है। तो सबसे पहली चीज यहां पे आपको बोल कि आपको प्रैक्टिस जो है आपके इलस्ट्रेशंस और सॉल्व एग्जांपल का करना चालू कर देना है। अब उसमें कौन सी एंट्रीज आपको करनी है नहीं करनी है, तो वहां पे आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो वहां पे आपके लिए भी वो जो वीडियो हो वो आ जाएगी। आपको एक एक चैप्टर फाइनल अकाउंट्स का, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एनपीओ का, तो कौन सी आपको एंट्रीज क्या करनी है, कौन से टाइप के सम करने, कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है, तो वो जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा तो वो हम क्या बता देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले, और जिस तरह से हम बाकी सारी चीजें लेकर आ रहे हैं आपको ये चीजें भी क्या हम आपके लिए क्या लेकर आ सके दोस्तों। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी क्या करते रहो दोस्तों।